नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कामदा एकादशी की। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए संवत की पहली एकादशी कामदा एकादशी मानी जाती है। उसी कामदा एकादशी की पूजा सामग्री क्या है, पूजा विधि क्या है और उसका महत्व क्या है, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं कामदा एकादशी की पूजा सामग्री की। आपको लेना है श्री विष्णु जी का चित्र अथवा मूर्ति, पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। पूजा विधि इस प्रकार से है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद अगर आप मंदिर में पूजा कर रही हैं, जैसे मंदिर में भी होती है ना भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति, तो अगर आप वहाँ पर पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर दीप प्रज्वलित करें, मतलब घी का दीपक जलाएं। और अगर आप अलग से पूजा कर रही हैं तो सबसे पहले एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। साथ में अगर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी तस्वीर उसमें है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अलग से माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति उनके साथ रखें। दोनों के साथ में ही आपको पूजा करनी है। फिर आप भगवान के आगे दिया जलाएं, घी का दीपक जलाएं और जो आपके मंदिर में देवी देवता हैं उनको स्नान कराएं और साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। उसके बाद आप उनको चंदन का तिलक करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। अगर आप व्रत कर सकते हैं तो व्रत का संकल्प लें। साथ में भगवान विष्णु का ध्यान करें। भगवान विष्णु का ध्यान करके आप कामदा एकादशी की कथा सुने और उसके बाद आरती करके भोग लगाएं। ये ध्यान रखिए कि भोग में तुलसी दल ज़रूर शामिल करें। हिंदू कैलेंडर के अनुसार नए संवत की पहली एकादशी मानी जाती है कामदा एकादशी। इस एकादशी का इतना अधिक महत्व है कि मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत और कथा श्रवण कर लेता है तो उसे ब्रह्म हत्या जैसे गंभीर पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल 2023 में कामदा एकादशी का व्रत 1 अप्रैल को किया जाएगा और 2 अप्रैल को इसका पारण होगा। एकादशी 1 अप्रैल 2023 प्रातः 1:49 पर शुरू होगी और 2 अप्रैल 2023 में सुबह 4:20 तक रहेगी। कामदा एकादशी के व्रत का पारण रहेगा 2 अप्रैल को दोपहर 1:40 से 4:10 तक। इसी समय व्रत का पारण करें और श्री हरि का आशीर्वाद पाएं। आइए अब बात करते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा की। कामदा एकादशी की पूजा में कथा का श्रवण ज़रूर करें। कहते हैं इसके बिना व्रत और श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। कथा इस प्रकार से है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपया करके चैत्र शुक्ला एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में रतनपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसके ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय, विकराल,
राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर में बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख को भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह सब वृत्तांत मालूम हुआ तो उसको अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर चली गई, जहाँ पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्वमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम विष्णुवे नमः। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी माँ, जय माता दी। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।